भैरवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां रामू और उसकी पत्नी गौरी एक छोटे से ठेले पर स्वादिष्ट कचौड़ियां बेचा करते थे। उनकी कचौड़ी इतनी स्वादिष्ट थी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके ठेले पर ग्राहक आना लगभग बंद हो गया था। गांव के लोग अब सिर्फ शंभू कचौड़ी वाले के ठेले पर जाते थे, जहां इतनी भीड़ रहती थी कि लाइन लगानी पड़ती थी। एक दिन रामू ने दो गांव वालों को बात करते सुना। यार, स्वाद तो रामू की कचौड़ी में ज्यादा है, लेकिन पता नहीं क्यों मन हमेशा शंभू के ठेले पर जाने का करता है। सही कहा, जैसे कोई खींच रहा हो। ये सुनकर रामू का दिल बैठ गया। उसी रात शंभू अपना ठेला जल्दी बंद करके गांव के बाहर एक पुराने कुएं की तरफ गया और पीछे पीछे उसकी पत्नी कमला भी चल रही थी। कमला डरते हुए बोली, सुनो जी, आज फिर उसे खिलाने जा रहे हो? शंभू ने धीमे स्वर में कहा। अगर उसे खाना नहीं दिया तो हमारी दुकान खत्म हो जाएगी। कमला ने पूछा, लेकिन आखिर वो है कौन? तब शंभू रुक गया और बोला, 3 साल पहले मैंने गलती से उस कुएं के नीचे सोई हुई एक चीज को जगा दिया था। तभी से हर अमावस्या को उसे मीठा चाहिए, वरना वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। अगली सुबह शहर से आए दो दोस्त अजय और विवेक गांव पहुंचे। उन्होंने एक आदमी से पूछा, भाई, यहाँ सबसे अच्छा नाश्ता कहाँ मिलता है? शंभू की कचौड़ी खा लो, पूरे इलाके में मशहूर है। लेकिन वहां बहुत भीड़ थी, इसलिए दोनों रामू के ठेले पर चले गए। कचौड़ी खाते ही अजय बोला, अरे ये तो कमाल की है, फिर लोग यहाँ क्यों नहीं आते? रामू उदास होकर हंस पड़ा और बोला, क्योंकि इस गांव में स्वाद नहीं, कुछ और बिक रहा है। उसी रात अजय और विवेक ने शंभू को कहीं जाते हुए देखा और उसका पीछा करने का फैसला किया। दोनों चुपके चुपके उसके पीछे पुराने कुएं तक पहुंच गए। वहां से अजीब फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। शंभू ने अपना डिब्बा खोला जिसमें ढेर सारी जलेबियां भरी हुई थीं। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक भयानक शैतान बाहर निकला। वो गरजते हुए बोला, मेरा खाना। शंभू कांपते हुए बोला, ले आया हूं। तभी विवेक के पैर से एक पत्थर टकरा गया और तेज आवाज हुई। अगले ही पल शैतान बिजली की गति से अजय और विवेक के सामने पहुंच गया। अजय घबराकर फुसफुसाया, भाग विवेक, भाग। लेकिन इससे पहले कि दोनों भाग पाते, शैतान उन्हें अपने साथ लेकर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो अजय और विवेक दोनों लापता थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि शंभू का कचौड़ी वाला ठेला पहले की तरह खुला हुआ था और वहां पहले से भी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी।